लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सबसे प्रश्न तो यही बनता है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। पॉइंट में लिखते जाओ। नेक्स्ट, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, लाइन चेंज करके लिखो, चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह। अर्थात वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, अर्थात वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। लिख लिया? बताओ लिंग के भेद कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने? लिखो। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। बस। और यही सबसे बड़ा कारण है टॉपिक का बहुत ज्यादा रायता फैला होने का। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी हिंदी में कितने हैं? दो। संस्कृत में कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? क्या हो गया भाई? हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। बात समझ में आ रही है? अब अंग्रेजी में कितने होते हैं? कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिलर और न्यूट्रल, और एक कॉमन नाम का भी होता है। बात समझ में आएगी? हालांकि पूछेगा नहीं, बस प्रश्न यहाँ दो से बनता है कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं और संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। लिंग में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं, आता तो है एक प्रश्न, वो चार ऑप्शन देता है और आपसे ये पूछता है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। सबसे ज्यादा 95% प्रश्न वहीं से बनता है। 5% क्वेश्चन वो अलग से पूछ लेता है, जैसे वो पूछ लेगा लिंग शब्द किस भाषा का है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी में लिंग कितने हैं। उन 5 में से भी जो 4% संभावना, यानी सबसे ज्यादा संभावना जो बनती है प्रश्न पूछने की, तो अगला पॉइंट लिखो और तारांकित लगा के लिखना कि लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। अक्सर पूछ लेता है कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, और ऑप्शन में होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो किससे होगा? संज्ञा से। लिंग का निर्धारण किससे होता है? इसको मत भूलना बस। अब मुझे बताओ, अच्छा लिख लो लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है, या ऐसे भी लिखा मिल जाता है, कहेंगे कि लिंग का निर्धारण संज्ञा करती है। चलो, अब तो लिख लिया सभी ने। एक पेन चल रहा है, दो चल रहा है बेसिकली। अब मुझे ये बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? मुझे एक शब्द में जानना है किसे संज्ञा कहते हैं। प्राइमरी की तरह पूरी डेफिनेशन मत सुनाओ। नाम को ही क्या कहते हैं? यानी कि संज्ञा का मतलब क्या है? तो एक चीज ध्यान से समझ लो, एक ही वस्तु के अगर अलग अलग नाम हैं तो उनमें अलग अलग लिंग हो सकता है और अक्सर होता है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसीलिए संज्ञा का निर्धारण, सॉरी, लिंग का निर्धारण कौन करता है? संज्ञा। क्योंकि संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। तो जो नाम है उस नाम के अनुसार उस वस्तु का क्या तय होगा? लिंग तय होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? लिखो नोट पॉइंट। जितनी तेजी से आप लोगों ने सिर हिला दिया ना, उतनी तेजी से आपको समझ में भी आना चाहिए, ध्यान रखना। अभी आपसे प्रश्न पूछूंगी, लिखो। लिंग का निर्धारण सामान्यतः
लिंग का निर्धारण सामान्यतः वाक्य प्रयोग करके, निर्धारण शब्द की जगह पे आप शब्द लिखिए, निर्धारण शब्द हटा दीजिए, वो बाय मिस्टेक निकल गया। लिंग की पहचान, पहचान शब्द लिखना है। लिंग की पहचान सामान्यतः वाक्य प्रयोग करके की जा सकती है। लिंग की पहचान सामान्यतः वाक्य प्रयोग करके की जा सकती है। और इस पॉइंट को बॉक्स में बंद कर लो, जिससे कि कहीं भाग ना जाए। जो चीजें आपको बॉक्स में बंद करवाई जाती है उसका मतलब ये कि वो निकल के कहीं भाग ना जाए, बॉक्स के साथ साथ आपके दिमाग में भी बंद रहे। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी शब्द के लिंग परिवर्तन के बहुत सारे नियम होते हैं। भाषा विज्ञान में कई नियम बनाए गए हैं और हर नियम के साथ अपवाद जुड़ा हुआ है। पहली बात नियम याद करो, दूसरी बात अपवाद याद करो। और याद तो आप कितने अच्छे से करते हो ये मुझसे बेहतर आप जानते हो। फिर कहोगे एक अक्षर बता दो, पूरे 3 पेज का क्वेश्चन याद है, क्योंकि याद तो आप करते नहीं हो, आप तो बेसिकली रट रहे होते, रटने वाली परंपरा में आगे बढ़े हो। तो 3 पेज का क्वेश्चन रट लिया और जब टीचर ने पूछा तो वो एक शब्द भूल गए, मैडम बस एक अक्षर, एक अक्षर बता दो। और बेसिकली वो अक्षर नहीं होता, शब्द होता है, लेकिन आप बोल उसे अक्षर ही बड़े दबाव से कहते हो एक अक्षर बता दो, और फिर बुरा याद है और आप सुना भी देते हो, है ना? तो याद नहीं करना है। सामान्य सा तरीका है, आपके सामने कोई भी वस्तु आ रही है, उसका आपको क्या करना है? वाक्य प्रयोग। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं अपवाद नहीं कराऊंगी, अपवाद कराऊंगी, लेकिन पहले आप सामान्य सरल शब्दों में समझ लो। जैसे मेरे पास में क्या है, देखो, एक तो मेरे पास ये सामान है, क्या है ये? रिमोट। ये क्या है? पेन। और एक मोबाइल भी रखा है पास में, बहुत सारी चीजें हैं, कुर्सी भी है। आपके सामने जो भी वस्तु है, और वस्तु का क्या होगा? नाम होगा। नाम ही क्या तय करेगा? लिंग तय करेगा। तो अब देखो, जैसे ये क्या है? रिमोट। तो बताओ रिमोट होती है कि होता है? तो बताओ लिंग कौन सा हो गया? पेन। पेन होती है? पेंसिल। हाँ, बात समझ में आ रही है? पेंसिल होती है, तो पेंसिल क्या है? स्त्रीलिंग। पेन क्या है? पुल्लिंग। बोर्ड क्या है? मोबाइल क्या है? रात। होती है, दिन होता है। इसके अलावा बताइए, खाना और रोटी। बात समझ में आ रही है? दही होता है। कोई हरियाणवी तो नहीं बैठा जिसके यहाँ दही होती है? देखो, दही हमारे यहाँ भी होता है और व्याकरण में भी होता है, ठीक है? पुल्लिंग है। दही होता है, होती नहीं है। क्या? दही चीनी बताया है। हाँ हाँ, वही मैं भी कहने वाली थी। किससे निर्धारण हो रहा है? तो अगर मट्ठा है तो होता है, और छाछ है तो, बात समझ में आ गई? एक और अगर आंख है तो, और नेत्र है तो, बात समझ में आ रही है? नाक और दांत और सिर, मसाले, नमक, मिर्च, तीखी चीजें स्त्रीलिंगी होती है ना? बात समझ में आ रही है? अब बताओ लिंग में कहां समस्या है? आपके सामने जो भी शब्द है, पहिया, मोती, माला। भाई माला होती है, मोती होता है, पहिया होता है, गाड़ी होती है। तो जिसका वाक्य प्रयोग करके स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है वो कौन सा होगा? और जिसका वाक्य प्रयोग करके पुल्लिंग का बोध हो रहा है वो क्या होगा? अब एग्जामिनर 4 शब्द दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा, पुल्लिंग कौन सा, बता दोगे? अब कुछ नामों की बात करते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम होते हैं और उन्हीं को हम मनुष्यों के नाम रख देते हैं। जैसे एक शब्द हो गया मधु। अब बताओ, वाह,
मधु भले ही स्त्री का नाम है, लेकिन बच्चे मधु शहद का पर्यायवाची है, तो बताओ क्या होगा? मधु पुल्लिंग। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जैसे आपने कहा गिर, तो वह पर्वत है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। बात समझ में आ रही है? जिस वस्तु विशेष का नाम है उसके आधार पर हम तय करेंगे। जैसे हमने कहा शशि, तो शशि लड़की का नाम है, तो आप इसे स्त्रीलिंग ना लगा दें, वो क्या है? पुल्लिंग है। बात समझ में आ रही है? एक बार रिकैप करो, लिंग शब्द किस भाषा का है? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण कौन करता है? संज्ञा। और हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? संस्कृत में, अंग्रेजी में? लिंग पता तो कर ही लोगे, तो बताओ लिंग किसे कहते हैं? बताओ बताओ। अच्छा, तो फिर लिंग के भेद क्या होते हैं? मैंने ये तो पूछे नहीं भेद कितने होते हैं, मैंने पूछा भेद क्या होते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि लिंग क्या होता है, तो आपका जवाब आया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मेरा अगला सवाल ये है कि लिंग के भेद क्या होते हैं। तो फिर पहले सवाल का जवाब, अच्छा दो होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फिर वही सवाल है कि लिंग किसे कहते हैं? हाँ, वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। टीसी राहुल यादव, गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या पता चले कि जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो बोध होता है कि नहीं होता? वही क्या होता है? लिंग। कल लिख लिया था। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। और हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं? और अंग्रेजी में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण कौन करता है? संज्ञा। और संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। यानी लिंग का निर्धारण करेगी संज्ञा, और संज्ञा को अगर एक शब्द में कहा जाए तो नाम। यानी एक ही वस्तु में अलग अलग लिंग हो सकते हैं अगर उसके भिन्न भिन्न नाम हैं तो। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जैसे बताया था ना कल, आप लोग कह रहे थे मट्ठा कौन है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? और छाछ एक ही वस्तु के नाम है, लेकिन दो भिन्न भिन्न नाम है, तो दो भिन्न भिन्न लिंग होने की संभावना भी पूरी पूरी है, क्योंकि लिंग का निर्धारण नाम से होता है। इतनी बात हो चुकी थी। सामान्य तरीका आपको बता दिया था मैंने कि जो भी शब्द आपके सामने उपस्थित है आप उसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा, तो क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें लिंग है। विभव राठौर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज क्या करना है आपको? लिंग तो आप कल बड़े मजे मजे में सीख ही गए थे, आया ना? घर जाके पढ़ा था टॉपिक। लिंग जो शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। और लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का निर्धारण कौन करता है? संज्ञा। और इसके अलावा लिंग के भेद कितने हैं? पक्का? देखो, हिंदी में पूछे तो संस्कृत में पूछ ले तो, और इससे आगे एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं। और अगर फिर भी पूछ ले किसमें? अंग्रेजी में, तो कितने हो जाएंगे? 4। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ऑनलाइन में भी क्लियर हो गई होगी। अब मैंने एक चीज बताई थी, आपके सामने कोई भी शब्द है, आप उस शब्द को आपको क्या करना है? उसका वाक्य प्रयोग कर लेना है। अब आप शब्द बताते जाइए, लिंग आपको पता चल जाए। जैसे पंखा और खिड़की, दरवाजा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब कुछ अपवाद होते हैं वो लिखे लेते हैं। देखो, नियम के कुछ अपवाद तो है ही है, तो फटाफट से नोट करते जाओ। जल होता है कि होती है? पानी होती है?
लिक्विड में दो तीन चीजें स्त्रीलिंग है, इतना समझ लो। एक तो क्या, चाय, दूसरी स्याही, तीसरी कॉफी नहीं बेटा, मदिरा, शराब। हाँ वो भी आई जाएगी उसी में, लेकिन चाय वो एक जैसे पेय पदार्थ हो गए, बात समझ में आ गई। ऐसे तो आप कोल्ड ड्रिंक भी कह दोगे, लेकिन मुख्यतः जिन बातों की जो एग्जाम में आते हैं आपके वो। चलिए आगे लिखिए, अब लिख ले, शुरू करो नोट पॉइंट। लिखो धातु, कॉमा लगाते जाना, धातु, धातु समझते हो? हाँ तो बताओ क्या होता है धातु? हीरा, पन्ना, नाम सुने? हाँ, तो कॉमा लगाते हो, धातु। अन्न, अन्न से मतलब समझते हो अनाज। महा, महा का मतलब क्या है? महीने। ग्रह, ग्रह जिन्हें आप नक्षत्र कहते हो। तारे, देश, एक ही तो तारे हैं ऊपर वाले, वो ताले होते हैं, अरे लल्ला वो ताले होता है, ताला। और बहुवचन है तो ताले, वो ताली होता है, और तारी तुम कह देते हो उसे। जो ताले की होती है वो ताली होती है, और एक ताली ये भी होती है, वो भी ताली होती है। अब क्या लिखा दिया मैंने? तारे, ग्रह, देश। जैसे भारत होती है कि होता है, नाम है ना अमेरिका। अगला लिखो शहर, शहर, पहाड़, गोल्ड सिल्वर, वेरी गुड विभव राठौर। पहाड़, वृक्ष, अरे पेड़ लिख लो, पेड़। हाँ अब वृक्षी लिखोगे जब पेड़ की कहती तो। ये तो बच्चों की सबसे खासियत है, ये सब कैसे होते हैं? पुल्लिंग, धातु होते हैं, वाह लाली, पुल्लिंग होते हैं। अच्छा डीसी राहुल कह रहे हैं ताली ना वो चाबी होती है। देखो बच्चे ऐसा है, ब्रज भाषा है तो वहां पे तारी कह देते हैं, तारी खोई गई है। ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग। बात समझ में आ गई? अब मैं ऐसे इनके सबके एक एक नहीं करा रही हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा ग्रह, फिर सारे ग्रहों के नाम लिखो, मैं सबके अपवाद एक साथ ही करा दे रही हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको 15 पेज नहीं लिखने पड़ेंगे, जिससे आप घबराओगे नहीं। बच्चों को लगता है इतना बड़ा कैसे पढ़े, तो लिखो, अब लिखो अपवाद। अब अनाज का मतलब क्या हो गया? अनाज का मतलब क्या हो गया? अनाज में कौन कौन आते हैं? गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब आते हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब अनाज पुल्लिंग होते हैं जो भी अनाज है। अब उनमें क्या क्या अपवाद है वो सब लिखो। लिखो अपवाद में लिखो पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है कि नहीं है? सूर्य ग्रह है या नहीं? तो सूर्य होती है कि होता है? चंद्रमा होती है कि होता है? सामान्यतः जो ग्रह है वो पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी कैसी है? इसीलिए मैंने कहा था अपवाद लिखवाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि जितने भी अपवाद है ना आप वाक्य प्रयोग से ही निकाल लो, क्योंकि पृथ्वी होता नहीं है, होती है, क्योंकि धरती हमारी माता है, इसीलिए हमको कुछ नहीं आता है। आगे लिखो, क्या हुआ? ये बात सही है ना? वेरी गुड। जरूरी तो नहीं कि बचपन की तरह वही कहेंगे कि गाय हमारी माता है, कुछ और भी अपडेट हो सकते हैं। आगे लिखो, हाओ, क्या बात है, देखो ब्रजवासी जुड़ रहे हैं हमसे इसका मतलब आसपास के क्षेत्र के ही है। आगे लिखो चांदी। अब बताओ सोना कैसा है? और पन्ना, पन्ना समझते नहीं हो? रूबी, अरे रूबी का मतलब मैंने कल एक चीज बताई थी, आपके सामने कोई भी वस्तु आपने अंदाजा लगा ली, रूबी लड़की का नाम है। आपने लोग अंगूठियां पहने देखा, अंगूठी पहने देखे? हरी, लाल, पीली, गुलाबी, सफेद, मोती होते हैं मोती, उनके नाम है ये। हीरा, पन्ना, रूबी, माणिक,
मसा, क्या लिखो? चांदी। अब दाल में लिखो मूंग। मूंग अपवाद है। अरहर। वैसे तो दाल ही अपने आप में स्त्रीलिंग होता है, दाल होती है। अरहर। मकई। मकई का मतलब है मक्का। तो गेहूं होता है, बाजरा होता है, मक्का। वेरी गुड। अगला लिखो इमली। खाई जाती है कि खाया जाता है? और आम। खट्टा वाला बता रही हूँ, जो अब आएंगे आपके 15 दिन बाद। 15 दिन बाद हो जाएंगे नमक से खाने लायक। अरे लाली, हमें नहीं मालूम थी जी हम यहाँ है। लिखो आगे। मथुरा, काशी, अयोध्या, ये 3 शहर अपवाद में आते हैं, यानी ये स्त्रीलिंग है। हाँ बेटा, सूर्य ग्रह नहीं तारा है, ये मुझे भी पता है, लेकिन है तो सौर मंडल का ही हिस्सा ना। चलो, अब समझ में आ गया, मामला क्लियर है। अब देखो, नियम ये कहता है कि जितने इकारांत शब्द हैं, कैसे शब्द, पहले मुझे ये बताओ, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये चीज समझ में आती है कि समझानी पड़ेगी? अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने बोला क्या, ना है बोलो कि हाँ है बोलो, हाँ या ना, नो, यानी ये चीज आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि लिंग और वचन दोनों के नियम ऐसे ही चलते हैं। और कभी कभी तो एग्जामिनर का पता नहीं क्या फिरकी लेने के मूड में होता है, वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि निम्न में से अकारांत शब्द कौन सा है, एकारांत कौन सा है। सबसे सरल चीज है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, लेकिन नाम सुन के आपको लगेगा इतने सारे ये समझने हैं, तो मैं पहले साथ सभी के नाम लिख दे रही हूँ, बाद में आप खुद बताओगे। सबसे पहले आता है चना मटर, नहीं लिख रही हूँ जो शोर मचा रहे हो, ऐसा लग रहा है चना मटर बुझते हैं ना, तो वहां पे शोर आ रहा होता है, आराम से देख लो। आते हैं, बाकी सबको आते तो नहीं, मैं हटा दूंगी। अंकेश तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। देख, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पे अकेले तुझे आते हैं, बाकी किसी को नहीं आते। अच्छा, इसीलिए तूने यस भी कह दिया, तो बता अब क्या आएगा। अब तू सोचता रहे क्या आएगा, तब तक तो मैं लिख ही दूंगी। देखो, आमतौर पे एग्जाम में यहीं तक आते हैं, लेकिन आपके ये भी हो सकते हैं। होते यही रिकात्रांत तक ही। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये क्या है। हाँ अंकित, बता कारांत शब्द कौन सा है? मतलब छोड़ दे, मतलब तो मैं समझा दूंगी, बस इतना बता दे एग्जाम्पल क्या है। हाँ तो बोल ना। अंकेश में अकारांत हो जाएगा। अब इतना बड़ा शब्द समझाऊंगी, कोई छोटा ही बोल देता। अगर मैं ऐसे ही अपने लेवल से समझाई तो पड़ गए बच्चे। सरलतम से कठिनतम की तरफ जाया जाता है। क्या लिखा है? अब उसको छोड़ो, ये लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है? बाद में से एक अंत शब्द निकाल पा रही हो कि नहीं निकाल पा रही हो, ये बताओ मुझे। निकल रहा है ना अंत, और बाकी सारे शब्दों में निकल रहा है पक्का? अब ये क्या है, ये क्या है? पढ़ा। जिस शब्द का अंत छोटे आ पर हो जाएगा वो होगा अकारांत। कोई शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ या ना, उस शब्द का जो अंतिम अक्षर है, शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल, पढ़ाया था। ऐसे वर्ण जो इस तरीके से मिलाए जाए कि उनका कोई अर्थ होता है। अगर मैं मक लिख देती तो क्या मक का कोई अर्थ होता?
नहीं होता, लेकिन कम का अर्थ है या नहीं? तो वर्णों का ऐसा मेल क्या होता है जिसका कोई सार्थक जो हो, अर्थ निकल रहा हो, वो ही शब्द है। तो किसी भी शब्द का अंत अगर छोटे आ पर हो, अब मुझे ये बताओ, संधि आप लोगों ने खूब डूब डूब कर पढ़ी है, इसमें छोटा आ है या नहीं है? संधि में तो मैंने कराई ही थे इस तरीके से, आया ना? तो कम कैसा शब्द हो गया? राम कैसा शब्द हो जाएगा? अकारांत। अंकेश कैसा हो गया? अब समझ में आ गया? अब बताओ आकारांत क्या होगा? जैसे राहुल, गुड मॉर्निंग, जैसे सेसा, ये क्या होता है? किसका नाम है? नागिन का नाम सेसा? अरे लल्ला, धन्य है तू। चलो, अब जैसे मैंने कहा रमा, अकारांत होगा कि नहीं होगा? भाई रमा लिखते ही बड़ा आ आया कि नहीं आया? तो जिन शब्दों का अंत बड़े आ पर होगा वो क्या होंगे? जिन शब्दों का अंत छोटी ई पर होगा वो कौन से होंगे? जिन शब्दों का अंत बड़ी ई पर होगा वो कौन से होंगे? एग्जाम्पल बताओ, बड़ी जोर से चिल्ला तो रहे हो, सामने लिखा हुआ है वो। हाँ, वेरी गुड। सस, लिखा तो ऐसे ही जाता है। और इधर हाँ, खिलाड़ी हो सकता है, बड़ी भी कभी ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, कमी वही ढूंढेगा। हाँ, नमी हो जाएगी, अब गमी मत करवा। खिलाड़ी भी हो जाएगा, बड़ी भी हो जाएगा। अब जिन शब्दों का अंत छोटे ऊपर होगा वो क्या होगा? ले भाई, तू खुश रहे। अब मुझे ये बता, ठीक है, वो करांती है? वाह, मैंने लिखा तो तुम्हारी भावनाएं बदल गई। अर्थ बताओ अब इसका। मैं दो शब्द लिख रही हूँ और सेम लिख रही हूँ दोनों में। अब बताओ अर्थ। तो तू निरे मत बता, बस दो ही बता दे। कौन सा वाला है, शराब या मदिरा? दो लिखे हुए हैं और एक भी अशुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। दोनों शुद्ध हैं। अब जो तुमने कहा कि दारू का मतलब मदिरा, शराब, अल्कोहल, जो भी आप समझते हो, पौआ, जो भी कुछ है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से वो कौन सा है? बताओ, जल्दी बताओ। नीचे वाला कौन सा है? ये आपके नजरों में कौन सा है? छोटा। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है ये छोटा वाला है, क्वार्टर है, और ये? मैंने रेट नहीं पूछ रही नालायक को, ये मदिरा है और ये पेड़, वृक्ष, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। ये बताओ, अकारांत उकारांत ऋकारांत समझ में आ गया? अब बताओ कहाँ डाउट है? कोई डाउट है? जोगेंद्र शुक्रवार, गुड मॉर्निंग। ये भी लिखोगे? तो लिखो फटाफट से। अब मैंने नदियों के नाम बताए थे, हाँ या ना? कैसे होते हैं? अपवाद लिख लें उनके। लिखो, सिंधु सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। बेसिकली ये नदियां हैं ही नहीं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, इन तीनों को नदी नहीं माना जाता, इन तीनों को नद माना जाता है। जो नदी का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा मत करना, जैसे गंगा तो होती है, यमुना भी होती है, और पहले लिखाया जा चुका है कि नदियां कैसी होती हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आपके तीन क्या होते हैं? नद। तो नोट पॉइंट में लिखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है।
अब देखो आगे समझो, ये तो नोट कर लिया। इसके अलावा जो पद होते हैं, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए व्यक्ति से अभ्यर्थी, उसने पूछा प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो हम क्या करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री, तो आप क्या कह दोगे, पुल्लिंग। जो पद होता है, पद हमेशा उभयलिंग में आता है। कहां आता है, उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का लिंग होता है। यानी प्रधानमंत्री उभयलिंगी है, उसमें दोनों लिंग हैं। उस पद पर कौन बैठा हुआ है, इससे तय होगा उस बैठने वाले का लिंग होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, हाँ या ना। आज मोदी जी हैं, 24 में इलेक्शन हुआ तो हो सकता है कोई और हो। मतलब मैं कोई एलाउंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ। आप और जोर से बोल दो दूसरा नाम तो भी नहीं बोलूंगी मैं। तो सत्ता है, कौन कहाँ किस पद पर बैठ जाए। जैसे डीएम, वर्तमान में हमारे जिले के डीएम कोई और है, ट्रांसफर होगा तो दूसरे हो जाएंगे। यानी कोई भी पद है जो जिलाधिकारी का है, यानी जिलाधिकारी शब्द है, वो क्या है, पद। और पद में क्या होता है, दोनों लिंग होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई तो लिखो नोट पॉइंट में, लिखो पद उभयलिंगी होते हैं। पद कैसे हैं, अच्छा एक शब्द और बताओ, यहां से कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आता है, ये बताओ ये क्या है, होती है कि होता है, आत्मा तो बेटा होती है, चाहे वो स्त्रीलिंग की हो चाहे पुल्लिंग की हो। लेकिन अगर इसका प्रयोग ऐसे कर दिया जाए किसी वाक्य में, जैसे आपने कहा कि आत्मा ने उत्पात मचा रखा है, या आत्मा ने उसे डरा रखा है। आत्मा डराती है तो स्त्रीलिंग आ गई, लेकिन आत्मा ने डरा रखा है, कारक चिन्ह का प्रयुक्त हुआ तो वो पुल्लिंग में भी जा सकती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। आज आप वो सोच रही किसकी आत्मा मुझे डराएगी, या खुद मैं आत्मा बन के डराऊंगी। तावीज पहन लेना, ठीक है। इतना समझ लो, वाक्य प्रयोग करके आप शब्द निकाल लोगे। अपवाद मैंने लिखा दिए, हाँ या ना, मामला ठीक है। उभयलिंगी पद अगर आता है तो याद रखना उसमें दोनों लिंग होते हैं, क्योंकि पद पर अगर वो आपसे ये पूछ ले कि हमारे प्रधानमंत्री का लिंग कौन सा है, या हमारे प्रधानमंत्री, तो हमें पता है वर्तमान समय में कौन है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। बाकी चाहे प्रधानमंत्री पद हो, उपमंत्री हो, कोई भी पद आ जाए, पद हमेशा क्या होता है, उभयलिंगी, पद पर बैठने वाले का लिंग होता है।